त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों ही विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इसे बचाए रखने के लिए पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मेघालय में तो बीजेपी ने चुनाव से एक दिन पहले उसे सत्ता दिलाने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी से नाता तोड़ लिया। पार्टी मेघालय में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि 2018 में उसे महज 2 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां की, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुंचता रहा। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए नॉर्थ ईस्ट का बजट भी 5,892 करोड़ किया है। ये 2022 और 23 के मुकाबले 113% ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को इतना महत्व क्यों दे रही है, जबकि ये राज्य ना तो हिंदी भाषी है और ना ही हिंदू बाहुल्य। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज टुडे। जैसे कि सवाल यूं ही बरकरार है कि आखिर बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को इतना महत्व क्यों दे रही है, तो इसकी भी अपनी एक वजह है। दरअसल बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। उसका दबदबा देश की काउ बेल्ट यानी हिंदी भाषी राज्यों और हिंदू बाहुल इलाकों में है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बीजेपी भीतर खाने तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन खुले तौर पर इसे तोड़ना भी चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनावी कामयाबी बीजेपी के इस मिशन के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। यही वजह है कि बीजेपी ने नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव जीतने के लिए अपनी जी जान तक लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता लगातार यहां जाते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कभी संविधान में संशोधन किया जाता है, यानी कि अगर कभी भी भविष्य में संविधान में संशोधन होता है, तो इन राज्यों की एक बेहद ही अहम भूमिका हो जाती है, जिसके लिए 3 प्रोसेस होते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पहला, आर्टिकल 368 के तहत संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से। दूसरा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। और तीसरा, विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से। राजनीतिक रूप से ये तीसरा संवैधानिक संशोधन सबसे अहम है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों का सपोर्ट होना चाहिए। अभी देश में 28 राज्य है। इस तरह के संशोधन के लिए 15 राज्यों के सपोर्ट की जरूरत होगी। अभी 16 राज्यों में बीजेपी सरकार है। इसमें 6 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। अगर 2 राज्य भी फिसले तो समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि छोटे होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य देश के बड़े राज्यों के बराबर की ताकत रखते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास इनमें से 14 सीटें हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की कुछ सीटें भी कम होती हैं, तो वो इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उसकी भरपाई भी करना चाहेगी। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 8 बीजेपी के पास है। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करती है, तो राज्यसभा में उसका आंकड़ा और मजबूत होगा। इसका फायदा उसे राज्यसभा में किसी विधेयक को पारित कराने में भी मिलेगा। वही साल 2018 से 2013 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कांग्रेस और लोकल पार्टीज का एक तरफा दबदबा था, या यूं कहे कि एक तरफा कब्जा था। 2014 तक कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में थी। उसके बाद कांग्रेस सिमटने लगी। वाम दल की पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। आज असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सरकार में है। कांग्रेस के पास यहाँ किसी भी राज्य में सरकार नहीं है। इससे कांग्रेस मुक्त भारत के राजनीतिक एजेंडे को बहुत बल मिला है। वहीं 2018 तक पश्चिम बंगाल के पास त्रिपुरा अकेला राज्य था। यहाँ लेफ्ट फ्रंट ने 25 साल तक राज किया और बीजेपी ने इसे भी तोड़ दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में बेहद ईमानदार छवि वाले मणिक सरकार भी नाकाम रहे। बीजेपी को 60 में से 35 सीटें मिली और लेफ्ट फ्रंट 16 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। और त्रिपुरा उन राज्यों में शामिल हो गया जहां से कांग्रेस का सफाया हो गया।
कांग्रेस का वोट शेयर अब सिर्फ 1.79% ही रह गया है। अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आज विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें उन आंकड़ों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और वहां की जनता ने एक बार फिर से किसे मौका दिया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।